हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। तो टिम्बर चैप्टर में अब मैं मोटा मोटी पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। एक 2% और सिलेबस है जो कि डिफेक्ट है। मैंने बोला था कि 95% हमारा कवर हो गया है लास्ट क्लास में। तो हम लोग डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्सन पढ़ रहे थे और आज का मेरा हेडिंग आप लोग देख पा रहे हो, लिखा हुआ है हेडिंग में डिफेक्ट ड्यू टू अटैक ऑफ फंगी। ठीक है, डिफेक्ट ड्यू टू अटैक ऑफ फंगी। तो अटैक ऑफ फंगी कहने का मतलब फ्रेंड, पहले जैसे हम लोग डिफेक्ट पढ़ दे, डिफेक्ट बहुत टाइप के आते हैं टिम्बर में फ्रेंड। तो पहले तो हम लोग 4 टाइप का डिफेक्ट पढ़ा कि जिसमें क्या हो रहा था कि ड्यूरिंग मतलब कन्वर्सन कुछ कुछ हम लोग से कैजुअलिटी हो जा रहा था, मिस्टेक हो जा रहा था। मिस्टेक होने के बाद उसके बाद जो है मिस्टेक हो गया, उससे हमारा जो है वो हो जा रहा था, कुछ डिफेक्ट आ जा रहा था। जैसे चिप मार्क, तो चिप मार्क आ रहा था क्यों कि कभी कभी हम लोग प्लेन कर रहे हैं टिम्बर को, तो वो जो हमारा मशीनरी पार्ट है जो भी है वो उसी पे गिर गया, या फिर हमारा मेसन जो है बहुत ज़्यादा वो हो गया है, बिक हो गया है। तो रिलैक्स होने के लिए थोड़ा वाटर पीने लगा। वाटर पीते समय थोड़ा सा जो ब्रेक लिया उसमें अरे यार इस टाइप से वो देते हैं ना, अरे यार मतलब मशीन को जो है जिस मशीन से वो प्लेन कर रहा था उस मशीन को वो उसी पे हमारा टिम्बर सेक्शन पे ही छोड़ दिया। तो छोड़ने से गड्ढा हो जा रहा था, उसको चिपमट कर रहे थे। कहने का मतलब कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उसमें जो है कन्वर्सन के कारण जो भी डिफेक्ट आया वो 4 हमने पढ़ा। अब हमारा पहले ही मैं बताया था कि जो डिफेक्ट है वो अलग अलग चीज़ से आते हैं, जैसे कन्वर्सन से, फंगी अटैक से, और भी एक दो है वो मैं आज नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप लोग को ज़्यादा दिखेगा कि अच्छा अभी और भी है। तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम लेके आएंगे। तो ये जैसे देख लीजिए, जैसे डिफेक्ट ड्यू टू अटैक ऑफ फंगी। तो ये फंगल अटैक कैसे हो रहा है, पहले तो हमको डिफेक्ट जानने से पहले फंगल अटैक क्यों हो रहा है, हमारा जो वो टिम्बर सेक्शन है उस पर फंगल अटैक क्यों कर रहा है, आखिर क्या कारण है, क्या मिस्टेक हुआ है कि फंगल अटैक कर रहा है। तो पहले हम ये एक लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है डिफेक्ट पे आएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है कि टिम्बर सेक्शन इज अटैक्ड बाय फंगी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, इस लाइन को याद रखना है कि इफ एंड ओनली इफ मॉइस्चर कंटेन इन इट इज मोर देन या ग्रेटर देन 20%। इस एक लाइन को फ्रेंड अभी जस्ट मेमोराइज इट, बिकॉज ये एक लाइन जो मैंने पढ़ा ये एक लाइन नहीं है, एक क्वेश्चन है। इच एंड एवरी एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का ये अगर क्वेश्चन बनता ही बनता है, आता ही आता है कि हमारा फंगल जो है टिम्बर पे क्यों अटैक करता है, आखिर उसका कारण क्या है अटैक करने का। तो कारण यही है, टिम्बर पे अगर कहीं फंगी अटैक कर रहा है तो कारण यही है कि उस टिम्बर में मॉइस्चर जो है, सीजनिंग के टाइम में मॉइस्चर हमने बताया था फ्रेंड, बहुत अच्छे से मैं प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर पढ़ाया हूँ कि सीजनिंग के टाइम में हमारा टिम्बर में जैसे न्यूली ट्री फेलिंग ट्री में ऐसे हमने बताया था, आज थोड़ा सा डेमो दिखाना पड़ेगा क्योंकि रिलेटेड है। ये हमारा न्यूली फेलिंग ट्री है, स्टेम वाला पार्ट है, तो इसका जो मॉइस्चर है 50 से 60% होता है। अब तो ये पुराना हो गया है,
इसको हम लोग सीजनिंग करके कोशिश कर रहे थे 10 से 12% करने का, ठीक है। बट सम कैजुअलिटी या सम मिस्टेक, कुछ भी कह लीजिए, ये 12% नहीं हुआ। ये 12% ना होके किसी किसी टिम्बर में ना 20 से 25% रह गया। बाई मिस्टेक हो सकता है। हमको जो चेक करने का प्रोसेस होगा इसका सीजनिंग का, चेक किया भी होगा, लेकिन वो बाई मिस्टेक ध्यान नहीं दिया होगा। 20 से 25 रह गया और उसको लगा या हो गया 10 से 12 हो गया। तो बाई मिस्टेक जो हमारा ये एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर रह गया टिम्बर में, उसी के कारण जो है हमारा, अगर 10 से 12 होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, टिम्बर परफेक्ट है। बट ज़्यादा जो मॉइस्चर रह गया 20 के आसपास या 25 के आसपास, तो उसके कारण, अधिक मॉइस्चर के कारण जो है हमारा फंगल जो है अटैक करता है। समझ गए? तो अभी यही लिखा है कि कंटेन इन इट इज ग्रेटर देन 20%। क्या कंटेन? मॉइस्चर। एंड देयर इज अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल ऑफ एयर सराउंडिंग दैट द सेक्शन। एक तो कह रहा है कि फंगल अटैक का 2 कारण है, ठीक है। फंगल अटैक का 2 कारण है फंगी का। फर्स्ट तो हो गया कि उस सेक्शन में, टिम्बर सेक्शन में 20% से ज़्यादा पानी है, मोर देन 20%, ठीक। उसके बाद वो जो है टिम्बर सेक्शन एयर के संपर्क में रखा हुआ है। जहाँ पे वो टिम्बर है वहाँ पे अवेलेबल ऑफ एयर है। और ये 2 जो चीज़ है ना, वो फंगल के लिए, मतलब फंगल के लिए क्या बोले, वो सही जो है साबित होता है। ये 2 ग्रोथ के लिए, हाँ बोल नहीं पा रहा था, ग्रोथ के लिए, फंगल का ग्रोथ के लिए ये 2 चीज़ जो है उसका पॉजिटिव वे में जाता है कि 20% मॉइस्चर भी है, एयर भी है, तो फंगल ग्रोथ होगा। अगर बाय द वे ये दोनों में से एक कोई होता था तो इतना अटैक नहीं कर पाता था फंगी, क्योंकि उसको जब प्रॉपर चीज़ नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। बट ग्रोथ होने के लिए फंगल का 20% से ऊपर पानी, मॉइस्चर और सराउंडिंग में एयर चाहिए, जो कि दोनों अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो दोनों जब अवेलेबल है तो हमारा जो है फंगल अटैक करेगा, ठीक। आइए, अब मुझे नहीं लगता है कि फंगल क्यों अटैक करेगा, समझ में नहीं आया, आप लोग को आएगा। अब जब फंगल अटैक कर दिया तो जो फंगल अटैक से हमारा डिफेक्ट जो होगा वो सारा का सारा डिफेक्ट मैं लेके आया हूँ। जैसे अटैक थी डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्सन, जैसे लेके आया था 4 टाइप का। इसमें फंगल अटैक में एक तो हो गया स्टेनिंग होगा, ठीक है। जब स्टेनिंग होगा तो हमारा 2 टाइप का स्टेनिंग में होता है। एक तो हो गया ब्लू स्टेन और एक हो गया सैप स्टेन। अगर डीके होगा, ठीक है ना, फंगल अटैक में 2 चीज़ होते हैं, स्टेनिंग और डीके। अगर डीके होगा तो हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? ड्राई रॉट, वेट रॉट, ब्राउन रॉट, वाइट रॉट एंड हट रॉट। तो ये डीके में 5 याद रखना है आपको, और स्टेनिंग में 2, ब्लू एंड सैप स्टेन, ठीक है। तो ये हमारा था डिफेक्ट ड्यू टू अटैक ऑफ फंगल। ये हमारा 5 और 2 7 टाइप का हमारा जो है डिफेक्ट है फंगल के कारण। तो आज हम लोग फर्स्ट जो हमने दिया है हेडिंग ब्लू स्टेन, ठीक है। ब्लू स्टेन हम लोग देखेंगे। बट फ्रेंड, ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि 20% कैसे, क्या बोला कि 20% ड्यूरिंग सीजनिंग, ये तो सब आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका पहले डिफिनेशन देख ले ब्लू स्टेन का, ठीक है।
तो ब्लू स्टेन क्या है? अ सर्टेन टाइप ऑफ फंगी कैरीज आउट द decomposition of timber section, leaving behind blue color spots, ठीक है, resulting in the disease term as blue stain. अब आइए, डिफिनेशन तो मैं पढ़ दिया, एक बार और आप लोग डिफिनेशन देख लेना, मैं बोल भी दिया और लिखा भी हुआ है। एक कह रहा है कि एक सर्टेन टाइप का फंगल कैरीज आउट, जब डिकम्पोजिशन होगा, डीके होगा टिम्बर सेक्शन का, वो लीव छोड़ेगा ब्लू कलर स्पॉट, और ये जो है टर्म है ब्लू स्टेन। जैसे कि आ जाइए फिगर में, आप देख पा रहे हो, मैं फिगर बना के रखा हूँ, आप लोग देख पा रहे होगे कि फिगर बनाया हूँ, उसको मैं समझाने है। अभी देख लीजिए, ये फिगर में आप देख पा रहे हो कि हमने एक साइड व्यू काटा है, इसको टॉप व्यू तो नहीं कर सकते हैं, साइड व्यू कर सकते हैं। जब हम लोग ये स्टेप से काटते हैं फ्रेंड, इस टाइप से करते हैं, ये हमारा स्टेम वाला पोर्शन हो गया, तो ये वाला व्यू काटे हैं साइड व्यू, और ये साइड व्यू यहाँ पे दिख पा रहा है आपको। तो ये साइड जो व्यू हमने काटा है फ्रेंड, तो इसमें आप देख लीजिए आउटर वर्क, इनर वर्क, इनवर रिंग, ये हो गया आप लोग को सारा, ये पित्त हो गया, मेडुला हो गया, ये इधर से ऐसे ऐसे मेडुलरी रे जो होता है, यहाँ पे सेप्टुट होता है, और यहाँ पे हार्टुट होता है। ये सारा चीज़ हमने पढ़ाया है। तो आप अब देखो कि इसमें कह रहा है ब्लू स्टेन में कि जब डिकम्पोजिशन होगा टिम्बर का, तो एक स्पॉट छोड़ेगा ब्लू कलर का, दिस इज नोन एज ब्लू स्टेन। तो जब ये डीके होगा, डीके क्यों हो रहा है ये तो मैंने बताया कि डीके होगा जब हमारा 20% से ज़्यादा मॉइस्चर रह गया हो ड्यूरिंग सीजनिंग, और अवेलेबल एयर हो, ठीक है ना। तो ये हमारा दो चीज़ से जब डीके होगा टिम्बर का, तो ये जो है ब्लू स्पॉट छोड़ेगा। ये देख लीजिए, ये जो है ब्लू स्पॉट जो छोड़ रहा है, ये सब ब्लू स्पॉट है, दिस इज नोन एन ब्लू स्टेन, और यही हमारा फर्स्ट डिफेक्ट है ब्लू स्टेन। तो आप समझ गए कि ब्लू स्टेन क्या है, और ये अटैक ऑफ फंगी से होता है। अब देख लीजिए, ये ब्लू स्टेन के कारण हमारा स्ट्रेंथ पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता फ्रेंड। ये हमारा अपीयरेंस या फिर ये एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में थोड़ा ख़राब लगेगा, अपीयरेंस थोड़ा ख़राब लगेगा, भद्दा लगेगा, काला काला हो जाएगा, ब्लू ब्लू देखने में, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ पे कोई दिक्कत आता है। इस पे स्ट्रेंथ से कोई दिक्कत नहीं आता, मुझे पता है, मैं पढ़ा हूँ, इसलिए बोल दिया एक लाइन। हाँ, लेकिन फंगल अटैक के कारण जो ये डीके हो रहा है ब्लू स्टेन, ये एक टाइम तक अगर डीके हो रहा है जिसमें 20% वाटर हो, एक टाइम तक डीके हो रहा है जिसमें 20% वाटर हो, तब तो ठीक है। अगर ये ज़्यादा डीके हो गया, ये जो ब्लू जो वो है स्पॉट जो है ज़्यादा दिखने लगा, तो ज़्यादा मतलब भद्दा दिखने लगेगा चीज़ें, जो कि फिर हम लोग इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक हद तक ही लिमिट तक होता है तो चलता है, नहीं तो ज़्यादा अगर ये ब्लू स्टेन दिखने लगा, यहाँ पे लिखा है ना कि लिविंग बिहाइंड ब्लू कलर, एक लिखा था ना कि लिविंग बिहाइंड ब्लू कलर स्पॉट ऑन रिजल्टिंग टिम्बर ऑन, दिस इज ब्लू स्टेन। तो ब्लू जो स्पॉट है, धब्बा जो है, ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, दिस इज नोन एज ब्लू स्टेन। ओके फ्रेंड, दैट्स ऑल अबाउट आवर ब्लू स्टेन।
दिस इज डिफेक्ट ऑफ फंगल अटैक। फंगल अटैक के कारण ये डिफेक्ट होता है। आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई बड़ा वीडियो बने ताकि आप लोग देख ना पाओ, आप लोग समझ ना पाओ चीज़ों को। बड़ा वीडियो होने से लोग हेजिटेट हो जाते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। और एक और बात है, ये मेरा सेकंड चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल। फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी आरसीसी कवर कर रखा हूँ। दोज हु हैव इंटरेस्टेड मस्ट वॉच थ्रू आवर चैनल। ओके, बाय। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट जो है हमारा सैपस्टेन और ड्राई रॉड, वेट रॉड, ब्राउन रॉड, वाइट रॉड, हार्ड रॉड लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।